Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. So student, today we will discuss question number 4, and question number 4 is, what do you know about the Great Wall of China? Write a short note. This answer is given on page number 25. अच्छा जी, जब हम चाइना की बात करते हैं तो दीवार चीन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसका आंसर ये जो साइट्स पे लिखा हुआ है, यहाँ से इसका टॉपिक का आंसर मिलता है। And the Great Wall of China. To the north of China lies the Gobi Desert, the home of barbarian tribe of the old days. चाइना के नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे कुछ गोबी डेजर्ट है, जो कि जगह थी जहाँ पे बारबेरियन ट्राइब्स यानी ऐसे जो कबीले जो लूट मार करते थे वो होते थे वहाँ पे पुराने वक्तों में, ठीक है। दे ऑफन द ओल्ड डेज। अच्छा, यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब आप लोगों ने 7th में मंगोल्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो चाइना के उस टाइम नॉर्थ में मंगोल्स रहते थे और कहा यह जाता है, यानी इनको बारबेरियन ट्राइब यानी लुटेरे कबीले जो होते हैं वो उनको कहते हैं, ठीक है। दे ऑफन इन्वेड चाइनीज टाउन, किल्ड द पीपल एंड लूटेड देयर प्रॉपर्टीज। अब उस वक्त ये अक्सर क्या करते थे कि चाइनीज़ के टाउन को वहाँ पर उधर हमले करते थे और लोगों को कत्ल करते थे। एंड लूटेड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी लूट लेते थे, ये जो भी उनकी कीमती अशिया थी वो ले लेते थे। इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज बारबेरियंस, इन बारबेरियन को या जो ये लुटेरे जो थे जो बार बार हमले करते थे, इनको रोकने के लिए क्या किया था, अराउंड 210 BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 210 साल पहले जो वहाँ के एम्परर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दीवार बनानी शुरू की। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखना कि पुराने वक्तों में जब ये एम्परर्स का टाइम पीरियड था तो ये होता था कि या तो बैरूनी हमलों से रोकने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए क्या करते थे, या तो दीवारें बड़ी बड़ी बना ली जाती थी, या फिर उनके सरहदों के पास खंदकें खोद दी जाती थी, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर खोदते हैं फॉर सिक्योरिटी बेस। तो इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ के चाइना के एम्परर ने क्या किया था कि इन्होंने दीवार बनाई थी, ठीक है। मैंने 2 बातें आपको बताई कि उस वक्त क्या होता था, या तो खंदकें खोद दी जाती थी, या फिर डीप ट्रेंचेस खोद दी जाती, या फिर वो दीवारें बनाई जाती थी बड़ी बड़ी। अच्छा, तो चाइना के एम्परर ने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पे दीवार बनाई। इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज बारबेरियंस अराउंड 210 BC द चाइनीज एम्परर स्टार्टेड बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल। लेटर एम्परर्स एडिड पोर्शंस टू इट। बाद में जो आने वाले उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो एम्परर थे उन्होंने इसमें मज़ीद इसके कुछ पोर्शन बनाने शुरू कर दिए, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके इसको और बड़ा कर दिया। लेटर एम्परर ये added a portion to it and today it is a unique structure of the world। और अब जो है जैसे जैसे उसको उन्होंने इसमें ऐड करते गए वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता गया और आज जो है इसका बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर है। अगर हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 13,200 मील तक है, ठीक है। कुछ जगहों पे 13,170 मील भी मेंशन है। बहरहाल राउंड अबाउट कर लें तो 13,200 मील तक है। और इसके अलावा इसकी ऊंचाई जो है वो 20 से 30 फुट है, ठीक है। तो सेकेंडली ये देखो आप, ठीक है। तो क्या है, ये जो इसकी लंबाई है वो है 13,170 मील, और ये उसकी जो ऊंचाई है वो है 20 से 30 फुट, यानी कुछ जगहों पे 20 फुट ऊंची है, कुछ जगहों पे 130 फुट ऊंची है। फिर हर 200 गज के फासले पे यहाँ पे सिक्योरिटी रूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऊपर ये बना हुआ, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी रूम्स बनाए हुए हैं। अब जो है ये चाइना वॉल बेसिकली अब तो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए उस तरह से यूज़ नहीं होती, क्योंकि अब आपको पता है कि वो टाइम पीरियड नहीं रहा। लेकिन ऐसा है कि ये अब एक कह लो एक हेरिटेज बन गया है उनका, ठीक है, जो उनको उनकी हिस्ट्री याद दिलाता है। जैसे हमारे मुल्क में शाही किला है,
ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक उनका आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। अच्छा, आगे क्या है? इट इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर दैट इज़ विजिबल इवन फ्रॉम द मून। ठीक है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो वाहिद मैन मेड स्ट्रक्चर है जो चांद की सतह से नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात जो कही गई है उसके लिए ना अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो ये था कि चांद से जो नज़र आती है वो विजिबल उस सूरत में होती है कि अगर आपके पास कोई मैग्निफिशेंस ऐसी कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसमें ये क्लियर अर्थ से ये वाहिद जो चीज़ है जो क्लियर नज़र आती है। द डिफेंसिव वैल्यू ऑफ द ग्रेट वॉल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस मकसद के लिए बनाई थी, दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन अब आजकल के दिनों में इसकी कोई ऐसा डिफेंसिव पर्पस से डिफेंसिव वैल्यू जो थी वो इतनी एग्जिस्ट अब नहीं करती है। हाउएवर इट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत ये टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव जगह है। इसके अलावा एन आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ठीक है, ये जो है टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है, यानी बहुत से दूर दूर से लोग ये देखने आते हैं। और अब जो है ये सिर्फ चाइना के लिए एक आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन के आंसर में आपने इधर हेडिंग थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और टू द नॉर्थ से लेकर ये हेरिटेज तक। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग था, होपफुली आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा, और अगर लिया है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और भी मज़ीद सर्च आउट करना, ठीक है। तो टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।